हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडेक्स 2022 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, ये पूरे साल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचकांक 2022 का मास्टर वीडियो होगा और ये न्यू अपडेट के साथ है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चन रखे जाएं जो कि 2022 में बनते हैं। ये वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, भारत इस इंडेक्स में यानी कि सूची में है 87वें स्थान पर। ठीक है, दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत 87वें स्थान पर रहा है और इसके जारी करता है आर्टन कैपिटल। ठीक है, कौन है? आर्टन कैपिटल। देखिए दोस्तों, भारत इस सूची में 87वें स्थान पर रहा, जबकि यूएई साल 2022 में पासपोर्ट की रेटिंग में पहले स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर है यूएई पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना किसी परेशानी से प्रवेश कर सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 107वें स्थान पर। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें स्थान पर है। देखिए, इस इंडेक्स को जारी किया है बेल्ट हंगर लाइफ ने। ठीक है, और पहला स्थान मिला है यहाँ पर चीन को। किसको? चीन को। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। ठीक है, ये इंडेक्स 121 देशों के बीच जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत रहा 135वें स्थान पर। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पर है और शीर्ष देश यानी कि शीर्ष देश पहले स्थान पर है आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। याद रखिएगा, जारीकर्ता कौन है इस इंडेक्स के? तो ये है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस इंडेक्स को बनाया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत 146 देशों में, कितने देशों में? कुल 146 देशों में से 135वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत 136वें स्थान पर रहा है और इस इंडेक्स में शीर्ष यानी कि इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है फिनलैंड देश को। किसे? फिनलैंड को। और इसको जारी किया है यूएनएसडीएस ने। देखिए, फिनलैंड ने लगातार 5वें वर्ष 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। 146वें स्थान पर अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे दुखी देश के रूप में स्थान मिला है। ठीक है, यानी कि सबसे नीचे है अफगानिस्तान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत है 150वें स्थान पर। पहला स्थान किस देश का है? तो पहले स्थान पर है नॉर्वे और इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था ने जारी किया है। देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 20वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया, जो 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? सही आंसर है 61वां। इस इंडेक्स में पहला स्थान मिला है अमेरिका को और इसको जारी किया है पोर्टुलन्स
इंस्टीट्यूट ने 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 5वें स्थान पर। इस रिपोर्ट को यानी कि सूची को जारी किया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी है इसके अंतर्गत, और ये दुनिया में 34वें स्थान पर आती है। अमेरिका स्थित एप्पल हुरून ग्लोबल 500 सूची में पहले स्थान पर है। सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है। इस सूची को जारी किया है अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट ने। ठीक है, 2022-23 की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान इस साल सूची में ऊपर है, सबसे ऊपर। ठीक है, यमन दूसरे स्थान पर है, म्यांमार तीसरे पर, इथियोपिया 5वें पर, नाइजीरिया 6ठे और अफगानिस्तान 7वें स्थान पर है। भारत है 8वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? किसे किया गया? तो ये किया गया इंदौर को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। केंद्र के वार्षिक सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, जबकि सूरत और नवी मुंबई को क्रमशः दूसरा तीसरा स्थान मिला है। सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय संस्थाओं में कौन टॉप पर रहा? तो ये रहा है IISc बेंगलोर। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर ने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के एडमिशन में भारतीय संस्थानों में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल कर अपना स्थान बरकरार रखा है। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में किसको बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है हरियाणा को। देखिए, हरियाणा देश में फिर नंबर 1 बन गया है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और में हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में हरियाणा को बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान मिला है। QS एशिया रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी भारत में शीर्ष स्थान पर रही है? तो भारत में शीर्ष स्थान पर रही है IIT बॉम्बे। ठीक है, देखिए ये रैंकिंग एशिया की है और बात करते हैं भारत में, तो भारत में पहले स्थान पर है IIT बॉम्बे। यदि पूरी एशिया की बात करें तो पहले नंबर पर है चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको क्वाक्यूरेली साइमंड्स द्वारा जारी किया गया। ठीक है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए IIT बॉम्बे ओवरऑल 40वें स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर। IIT बॉम्बे के बाद IIT दिल्ली 46वें स्थान पर आता है। ठीक है, 46। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि रोजगार यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली किस स्थान पर है? तो ये रहा 29वें स्थान पर। ठीक है, ये 29वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। इसको जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने। ठीक है, नवंबर 2022 का ये क्वेश्चन बनता है, यानी करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। देखिए, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट में कुल 7 भारतीय संस्थाओं को जगह मिली है। टॉप 100 में 3 भारतीय संस्थान शामिल हैं। जारी की गई रैंकिंग के अनुसार IIT दिल्ली 29वां स्थान है। इसके बाद IISc बेंगलोर 58वें स्थान पर और IIT बॉम्बे 72वें स्थान पर हैं, 72। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है 48। ठीक है, भारत है 48 स्थान पर और शीर्ष पर यानी कि पहले स्थान पर है सिंगापुर। इस रैंकिंग को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की, तो इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में।
स्थापना है 7 दिसंबर 1944। इंडियाज 100 रिचेस्ट 2022 फोर्ब्स की अमीरों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हैं गौतम अडानी। ठीक है, फोर्ब्स की इस लिस्ट में गौतम अडानी शीर्ष पर है, जबकि मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। साल 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इस सूची में दूसरे स्थान पर फिसल गए हैं। कौन? मुकेश अंबानी। याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? सही आंसर है 87वें स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन है इस इंडेक्स में? जापान। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। इसके जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 93 स्थान पर। ठीक है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर जो देश रहा वह है स्वीडन, और इसको जारी किया है गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय ने। इस सूचकांक में अंतिम स्थान मिला है इरिट्रिया देश को। कौन सा देश है ये? इरिट्रिया। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर है 43वें। पहले स्थान पर है अमेरिका, और इसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में 55 देशों में से 43वें स्थान पर है भारत, यानी कि कुल 55 देशों के बीच ये सूचकांक बनाया गया। यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है 40वें स्थान पर। ठीक है, 40वें। देखिए इसके शीर्ष देश कौन सा है इसमें? तो वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसको जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, WIPO। देखिए WIPO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई 14 जुलाई 1967 में, 1967। ठीक है, IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है 37वें। पहले स्थान पर है देश डेनमार्क। ठीक है, और इसको जारी किया है प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा। एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 36वें स्थान पर। देखिए इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको देश, और इसको जारी किया है इंटरनेशंस नामक संस्था ने। सर्वेक्षण दुनिया भर में कुछ सर्वोत्तम संभव एक्सपेट गंतव्यों पर एक नज़र डालता है जो उन लोगों के जीवन को सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करता है जो अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विदेश जाते हैं, और इसमें कुल 52 देशों को सम्मिलित किया गया था, 52। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो भारत रहा है 8वें स्थान पर। पहले स्थान पर है डेनमार्क, चौथे स्थान पर है डेनमार्क। आप इसको शीर्ष मान सकते हैं। ठीक है, चौथे स्थान पर है। अब देखिए पहले दूसरे तीसरे पे कौन है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। पहले देखते हैं जारीकर्ता कौन है, तो जर्मन बॉश ने इसको जारी किया। देखिए भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों की सूची में 2 पायदान ऊपर चढ़कर 8वें स्थान पर आ गया। ठीक है, इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना प्रदर्शन नहीं किया है। ठीक है, वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो सही आंसर है तीसरे स्थान पर। ठीक है, पहला स्थान मिला है अमेरिका देश को, और इसको नाइट फ्रैंक नामक संस्था ने जारी किया है। वेल्थ रिपोर्ट 2022 क्या है इसके बारे में देखते हैं। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है।